हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में वाउचर के अंदर पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल और भी बहुत सारे टूल्स के बारे में। इसके लिए आपने सबसे पहले वाउचर पे आ जाना है या तो वी प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की। तो F2 के सामने आपको डेट लिखी आ रही है। जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे डेट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी डेट में आपने एंट्री पास करनी है यहाँ पे आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में F3 के सामने आपको कंपनी लिखा आ रहा है। जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे तो आपके सामने 2-4 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। पहले नंबर पर है क्रिएट कंपनी, यहाँ से आप डायरेक्ट कंपनी क्रिएट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे है सेलेक्ट कंपनी। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां बनी हुई हैं तो आप इनमें से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा शट कंपनी। अगर किसी कंपनी को आपने बंद करना है तो आप उस पर एंटर प्रेस करके उसे बंद कर सकते हो। उसके बाद जो भी कंपनी आपने खोल रखी है वो नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाएगी, तो एंटर प्रेस करके आप उसे ओपन कर सकते हो फिर से। नेक्स्ट ऑप्शन में F4 के सामने आपको कॉन्ट्रा लिखा आ रहा होगा, तो जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे तो आपके सामने कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी। ऊपर की साइड आपने क्या सेलेक्ट करना है और कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम बैंक से कैश निकालते हैं या बैंक में कैश जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा के अंदर करते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक मेरे पास क्रिएटेड नहीं है तो मैं इसे फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हुए आपने बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो ऊपर अकाउंट जहाँ पे मैंने PNB बैंक लिखा है यहाँ पे आपने वो चीज़ लिखनी है जो डेबिट होनी है और नीचे की साइड वो आइटम लिखनी है जो क्रेडिट होनी है। अभी जैसे बैंक को मैंने कैश जमा कराया बैंक में, तो ऊपर की साइड में बैंक ले लेता हूँ, नीचे कैश ले लेता हूँ, तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश मेरे पे यहाँ पे नेगेटिव में आ चुका है क्योंकि मेरे पास कैश इसमें था नहीं कंपनी में। और ऊपर आप देखने को आपको मिल रहा होगा बैंक के अंदर जो है 10,000 रुपये मेरे डेबिट आ चुके हैं। उसके बाद जैसे ही आप एंटर पास करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि कितने कितने के नोट आपने कितने जमा कराए हैं, तो यहाँ पे आपने उनकी डिटेल दे देनी है और एंटर प्रेस कर देना है, वो सेव कर देना है इस एंट्री को। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, पेमेंट की। तो जैसे ही F5 प्रेस करोगे आप पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने किसी की पेमेंट करनी है, किसी से आपने माल मंगाया था उसकी पेमेंट करना चाहते हो तो स्पेस प्रेस करते ही आपके सामने जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं या कैश है तो वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। अभी जैसे बैंक से मैंने पेमेंट करनी है तो ऊपर मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और नीचे जिस पार्टी को मैंने पेमेंट करनी है उसका नाम आ जाएगा। अभी जैसे राधे को मैं 500 रुपये पेमेंट करता हूँ तो ये जो है पैसे मेरे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे जैसे ही मैं ये एंट्री पास करूँगा। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक अकाउंट में मेरे जो 10,000 रुपये में से सिर्फ 9500 रुपये बचे हैं। इस तरह से आप किसी की भी पेमेंट कर सकते हो, कैश या बैंक जिससे आप चाहो उसके थ्रू। उसके बाद बात कर लेते हैं रिसिप्ट की। तो F6 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने रिसिप्ट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। जब भी हमने किसी से पैसे लेने होते हैं तो हम रिसिप्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे उसने कैश में अभी हमें पैसे दिए तो ऊपर मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे मैं राधे का खाता सेलेक्ट कर लेता हूँ और 400 रुपये इससे रिसीव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 100 रुपये डेबिट में है उसकी तरफ। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने उसे 500 की पेमेंट करी थी और उससे 400 रुपये रिसीव कर लिए हैं और यहाँ पे 100 रुपये जो है डेबिट में बैलेंस उसका आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो F7 है। तो जैसे ही हम F7 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जर्नल वाउचर खुल के आ जाएगा। जर्नल वाउचर में बेसिकली जो है डबल एंट्री सिस्टम होता है। अभी जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो यहाँ पे मैं फटाफट से फर्नीचर का एक लेज़र क्रिएट करके एक फर्नीचर की एंट्री आपको डाल के दिखा देता हूँ, जिससे जो है जल्दी आपको एंट्री क्लियर हो। अभी यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर आया तो मैं क्या करता हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में मैंने फर्नीचर खरीदा है। जर्नल एंट्री जो है ज़्यादातर उस केस में होता है जिसका हमें परचेज इनवॉइस नहीं मिलता, तो हम उसको जो है जर्नल एंट्री में डाल देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो F8 पे सेल है। तो F8 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने सेल का वाउचर खुल के आ जाएगा। सेल और परचेज़ के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके देख सकते हो, जिससे आपको अच्छी तरह से जो है सेल और परचेज़ की एंट्री क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है टैली में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसी के ऊपर आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी उसमें हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ आप अपनी सेल की एंट्री को पास कर सकते हो। उसके बाद इस पे टैक्स भी लगता है, तो इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं F9 की। तो F9 पे हमें परचेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
जैसे ही आप F9 प्रेस करोगे तो आपके सामने परचेज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी सेल कर रहा था तो ये परचेज़ में चेंज होके आ चुका है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल डाल देनी है, जैसे किस पार्टी से आपने परचेज़ करी है। उसके बाद परचेज़ अंडर परचेज़ के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये मैंने दूसरी वीडियो में आपको बता दिया था। तो इस तरह से आप जो है परचेज़ की एंट्री पास कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, तो वो है F10 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी वाउचर में आपने एंट्री डालनी है उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। जैसे आपने कॉन्ट्रा में एंट्री डालनी है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जिसमें भी आपने एंट्री डालनी है यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज व्यू। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे पूछेगा डबल एंट्री करनी है, सिंगल करनी है। तो डबल एंट्री पे आप जैसे एंटर करोगे तो जर्नल एंट्री आपके सामने खुल के आ जाएगी। अगर सिंगल पे करोगे तो वो रिसिप्ट या पेमेंट के हिसाब से आपको 2 लेज़र ऊपर नीचे करके दे देगा। उसके बाद मोर की बात करें तो मोर में आपको 2-4 ऑप्शन नए देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने नरेशन देनी है या सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ऑप्शनल का देखने को मिल जाएगा। एंट्री आपने ऑप्शनल रखनी है या रेगुलर रखनी है। उसके बाद आपको पोस्ट डेटेड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कई बार हमारे पास चेक जो है वो पोस्ट डेटेड के आ जाते हैं, तो यहाँ से आप पोस्ट डेटेड करके उस चेक की एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हो। और लास्ट में हमारे पास बचता है एडजस्टमेंट। तो जैसे किसी की एडवांस पेमेंट आई है तो उसे रिफंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप जो है इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।